Hello friends, welcome back to my channel Visual Art History Mahi S. A very good morning for all of you. जो लोग हरियाणा के टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर मैं लाई हूँ जो कि 150 क्वेश्चंस हैं। अभी मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी इस वाले पेपर में। आप जाते जाते लास्ट टाइम में इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए और देख के जाइए, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। बहुत ही विविध टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। ना ही इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ना ही बहुत टफ़ है, बट हैं बहुत हेल्पफुल। तो आई होप 50 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ये 50 क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करेगा। मैं कोशिश करूँगी कि 150 क्वेश्चंस पूरे मैं आज के आज आपको दे सकूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो जाए। ये आरपीएससी का है 2015 का एग्ज़ाम का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? भट्ट नायक, भट्ट लोलक, भरत मुनि या शंकुक? तो राइट आंसर इस थर्ड है भरत मुनि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर इज अभिनव गुप्त। राइट आंसर इज 2 अभिनव गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? संतुलन और प्रभाव, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, तान और वर्ण और तान, अंतराल और पोत। द राइट आंसर इज सेकेंड, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश से हम 2D पेपर पे 3D का इफ़ेक्ट लाते हैं, जिससे हम लाइट एंड डार्क शेड करते हैं और कोई चीज़ कहाँ पे खड़ी है उसका भार और उसका छाया सब कुछ दर्शाते हैं। तो परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश से ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? राइट आंसर इज थर्ड, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे? सुरेश शर्मा, राम जायसवाल, द्वारका प्रसाद शर्मा, गोवर्धन लाल जोशी। राइट आंसर इज 4 गोवर्धन लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श उत्सता से और यथार्थवादी कला मूलर से सीखी थी? राइट आंसर इज 2 द्वारका प्रसाद शर्मा ने सीखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, सन 1919 से 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक रहे। कैप्टन ग्लैड स्टोन सोलोमन, ईवी हैवल, जेम्स बर्गिस, कार्ल खंडावाला। तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा कैप्टन ग्लैड स्टोन सोलोमन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है जैसे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे वीडियोज़ में इन्वॉल्व हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी कोलकाता ग्रुप की स्थापना। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अमूर्त अंकन, त्रिआयामी अनुर अंकन। तो इसको अनुर अंकन बोलते हैं, रेंडरिंग बोलते हैं। राइट आंसर इज थर्ड, रेंडरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश लिया। किसने लिया? देविकी नंदन शर्मा, भवानी चरण गोई, ज्योति स्वरूप या परमानंद छोयल ने? राइट आंसर इज भवानी चरण गोई ने। राइट आंसर इज 2 भवानी चरण गोई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, राजस्थानी कलाकार अपने जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? राम जायसवाल, नाथूलाल वर्मा, भूरी सिंह शेखावत या सुरेश शर्मा? राइट आंसर इज 1 राम जायसवाल। राइट आंसर इज 1 राम जायसवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला को समस्त कलाओं के सर्वोच्च स्थान दिया गया। चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कहाँ पर? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित चित्रसूत्र ही है। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, चित्रसूत्र में। ठीक है, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? एकता, संतुलन, सामंजस्य, अंतराल। राइट आंसर इज 4 अंतराल नहीं होता।
ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। क्या संयोजन में क्या होता है, संयोजन का सिद्धांत होता है, एक कला के तत्व होते हैं और एक, तो इस तरीके से अलग अलग सारे के सिद्धांत और तत्व होते हैं। तो आप उसको अलग से याद पढ़ना पड़ेगा, एक बार उसको भी देखते हुए जाइएगा एग्ज़ाम में। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था, किसने किया था? यूक्लिड ने किया था। राइट आंसर इज 2 यूक्लिड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और मे बी आ भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे ये एग्ज़ाम में, इसी क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं से ये पूछते हैं। जो हम कहीं ना कहीं फ्रेंडली और फेमिलियर होते हैं वही सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं एग्ज़ामों में। कोई भी बहुत अलग से डीप क्वेश्चन नहीं लाता है, सारे वही रिपीटेड ही होते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र हैं? तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा 17वीं नंबर की गुफा में, जिसको हम एग्जीबिशन हॉल भी बोलते हैं। 17वीं नंबर की गुफा को एग्जीबिशन हॉल भी बोलते हैं। 16वीं में भी ज़्यादा है पर 17वीं में सबसे ज़्यादा है। 17वीं में ऐसे ऐसे चित्र हैं जो कि गुफा नंबर 1, 2, 9, 10 सारे में, 16 सारे में हैं और 17 में फिर से रिपीटेड हुए हैं। किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया था? ठीक है, तो इसको राय कृष्ण दास ने दिया था। अपभ्रंश शैली का नाम राय कृष्ण दास ने दिया था। ठीक है, कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, जैन, गुजराती, पाल शैली, अपभ्रंश शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर इज 2 हड़ौती में आती हैं। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार। तो हड़ौती में बूंदी, कोटा और झालावाड़ आता है। ठीक है, 19, घुमन, नैनसुख, खुशाला, मनकू, फत्तू, परखू और दोखू किस शैली के कलाकार थे ये? तो ये सारे जो थे वो कांगड़ा शैली के कलाकार थे। कांगड़ा शैली जो पहाड़ी शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण शैली रही है, उसके कलाकार घुमन, नैनसुख, खुशला, मनकू, फत्तू, परखू और दोखू थे। क्वेश्चन नंबर 20, गुलेर चित्र शैली का संरक्षक व प्रवर्तक कौन सा राजा था? राजा हरिचंद, राजा राज सिंह, राजा विक्रम सिंह, राजा मान सिंह। राइट आंसर इज राजा हरिचंद्र थे। राइट आंसर इज फर्स्ट, राजा हरिचंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 1894 1894 में मुंबई घाटकोपर में किसने लिथोग्राफी प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई? तो आप जानते ही होंगे, राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी और उन्होंने 1894 में मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस खोली थी, जिसमें अपनी पेंटिंग्स की ही प्रतिलिपियों को बनवाकर वो सेल करते थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यही प्राचार्य बने, नाम बताएं, कौन थे ये? तो ये थे शैलेंद्र डे। राइट आंसर इज 2, शैलेंद्र डे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किस कलाकार ने दिल्ली में उकील बंधुओं से वॉश टेक्निक सीखी थी? वॉश टेक्निक छितेंद्रनाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चुगताई, परितोष सेन या राजा रवि वर्मा। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। राजा रवि वर्मा ने कभी वॉश टेक्निक में काम नहीं किया था और परितोष सेन ने भी नहीं किया था। तो अब्दुल रहमान चुगताई सबसे ज़्यादा वॉश टेक्निक में काम करते थे। इन्होंने उकील बंधुओं से वॉश टेक्निक सीखी थी दिल्ली में। कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी, राइट आंसर इज 4, 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, ईवी हैवल, असित कुमार हालदार। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको। मेरे ख्याल से सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर हुए थे। ठीक है, क्योंकि नंदलाल बोस, ईवी हैवल ये लोग विश्व भारती के नहीं थे और असित कुमार हालदार तो जूनियर थे इन लोगों से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले प्राचार्य के रूप में हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। राइट आंसर इज 4 ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? अनुभव, कला, रस या साहित्य? तो हम सौंदर्य को हमेशा रस के रूप में मानते हैं, तो राइट आंसर इज 3 रस। जब किसी भी सौंदर्य में रस नहीं होगा, श्रृंगार रस, रौद्र रस, ये सारे रस नहीं होंगे तो वो हम कला नहीं मानते हैं या उसको सौंदर्य नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर भाव है उसमें तो रस ज़रूर होगा। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? उपयोगी कला, काव्य कला, संगीत कला, रंगमंचीय कला? भौतिक कलाओं की पूर्ति तो उपयोगी कला से होती है। जो कला उपयोगी होता है उससे हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, 7 रंगों के एक वृत्त को घुमाने को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? रंग चक्र, इंद्रधनुष, प्रकाश पुंज या सप्तरंगीय? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग चक्र। राइट आंसर इज 2 रंग चक्र हो जाएगा। कोई भी रंग हम एक साथ 7 रंगों को एक साथ घुमाते हैं तो उसको रंग चक्र बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है? छायांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, छायाचित्र? तो जो भी है ये तीनों सारे 2 डायमेंशन है, लेकिन मूर्ति कला जो है वो 3 डायमेंशनल होती है क्योंकि वो पूरी तरह से ऊपर नीचे और उसका बेस होता है आगे पीछे सब तरफ से बनाई जाती है, इसलिए ये 3 डायमेंशनल हो जाता है। वसली क्या है? तकनीकी माध्यम, कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल शैली? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल वसली कहा जाता था। ठीक है, भारत में वॉश टेक्निक का प्रारंभ किसने किया था? वॉश टेक्निक का प्रारंभ भारत में अगर किसी ने किया था तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। राइट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया जाता है? अग्नि, ब्रह्म, विष्णु धर्मोत्तर, गरुड़? तो आप जो कला फील्ड से जो भी इंसान जुड़ा हुआ है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कलाओं में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए, मूर्तिकला, म्यूरल के लिए? सो राइट आंसर इज 2 प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, चैत्य गुफाओं का उपयोग किया जाता था पूजा हेतु, निवास हेतु, क्रीड़ा हेतु, शासन हेतु? तो हम सभी जानते हैं कि जो भी चैत्य और विहार होते थे, विहार रहने के लिए होता था और चैत्य जो होते थे वो पूजा हेतु किए जाते थे इस्तेमाल में। क्वेश्चन नंबर 36, अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? हमने जब भी कला के बारे में पढ़ा, अजंता के बारे में पढ़ा, और अजंता में 2 तरह की गुफाएं बनी, हीनयान और महायान संप्रदाय से। जो 8 से 13 तक की गुफाएं थी ये हीनयान तक के मानी जाती हैं। राइट आंसर इज 4, 8 to 13 तक की गुफाओं को हम हीनयान की गुफा की लिस्ट में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ था? श्वेतांबर, दिगंबर, उक्त? जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान माना जाता है, वैसे ही जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर 2 या वो माने जाते हैं। तो जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय था जिसमें अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ था? तो श्वेतांबर कला शैली थी, श्वेतांबर धर्म था, संप्रदाय था। ठीक है, राइट आंसर इज फर्स्ट। रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ पर आधारित है? रज्मनामा जो है वो महाभारत पर आधारित है। राइट आंसर इज 2 महाभारत। ठीक है, हम रज्मनामा, आप एक तरह से याद करने का तरीका होता है जैसे रज्मनामा और हमजनामा। हमजनामा जो है वो रामायण से है और रज्मनामा आप महाभारत। रज्मनामा आप ऐसा कर लो कि जो रज्म मीन्स रामायण, राजा से है, राजा या राम को मान लीजिए, राम को अगर मान लेते हैं हम, रज्म को राम समझ लेते हैं, तो राम महाभारत में नहीं थे, राम रामायण में थे। तो आप इसका जस्ट अपोजिट याद कर लीजिए कि रज्मनामा महाभारत में थे, रज्मनामा मीन्स जो राजा राम थे वो महाभारत में नहीं थे। तो महाभारत से इसका कनेक्शन किसी तरीके से आप अगर जोड़ते हैं तो रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ पर आधारित था? वो महाभारत पर आधारित था। मंसूर किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार था? मंसूर जो था वो
जहांगीर के कला दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। बीजापुर गोलकुंडा शैली किस शैली के भाग के रूप में जानी जाती है? तो मुगल स्कूल में नहीं होता, पश्चिमी भारतीय स्कूल, दक्कन स्कूल। तो इसका राइट आंसर जो गोलकुंडा के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो ये दक्कन स्कूल का नाम आता है उसमें। तो राइट आंसर इज थर्ड, दक्कन स्कूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सुरजन, निहालचंद, मंसूर, मानसुख। राइट आंसर इज 2 निहालचंद। राइट आंसर इज 2 निहालचंद। किशनगढ़ के बारे में 2-3 चीज़ें बस याद करनी है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली की थी, बनी ठनी निहालचंद, और इनके जो राजा थे उनका नाम। 2-3 मोरध्वज, निहालचंद, बनी ठनी और राजा का नाम, बस यही 2-3 चीज़ें किशनगढ़ शैली में याद करनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? बसौली, नूरपुर, चंबा, कांगड़ा। तो सबसे प्राचीनतम तो जो था वो बसौली था। राइट आंसर इज फर्स्ट बसौली। क्वेश्चन नंबर 43 मौलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित रहा है? जो मौलाराम था वो गढ़वाल, नूरपुर, कांगड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल शैली से। मौलाराम जो था वो गढ़वाल शैली से संबंधित कलाकार था। वो गढ़वाल शैली एक उपशैली थी पहाड़ी शैली की। पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, उक्त। तो जब पहाड़ी शैली थी उसमें कृष्णा राधा का दृश्य चित्रण हुआ है, तो वैष्णव धर्म से संबंधित कहा जाएगा इसको। राइट आंसर इज 2 वैष्णव धर्म। क्वेश्चन नंबर 45 बसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? बसौली शैली की सबसे प्रथम जो है ज्ञात चित्रित, उसको विनोद राग, गीत गोविंद, रस मंजरी या इनमें से कोई नहीं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि रस मंजरी किस शैली का चित्रित पुस्तक है, तो आपको याद रखना है बसौली शैली। अभी ये पूछ दिया कि बसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक, तो आपको ये याद रखना है कि रस मंजरी। ठीक है, दोनों तरफ से घुमा के क्वेश्चन पूछता है ये, और ये क्वेश्चन कई बार मैंने पेपर्स में पढ़े हैं। बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा है? ठीक है, तो आपको ये बताना है। आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमें सबसे वरिष्ठ अगर देखते हैं तो इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर देखते हैं, उसके बाद नंदलाल बोस, फिर असित कुमार हलदार। तो बंगाल शैली के कलाकारों के लिस्ट में यही 3 कलाकार आते हैं, और अवनींद्रनाथ टैगोर वरिष्ठ हैं, उसके बाद नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार। अमृता शेरगिल बंगाल शैली में नहीं है, यामिनी राय भी बंगाल शैली में नहीं आते। तो पहले हम इसी तरीके से इनको काट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा है? बंगाल शैली के विकास में नंदलाल बोस, शारदा चरण उकील, टीपी राय चौधरी, राजा रवि वर्मा। तो आपका ये लॉजिक बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा ने बंगाल शैली में काम ही नहीं किया, और तो उन्होंने योगदान कहाँ से दिया है? ठीक है, तो इस वजह से राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? तो मैंने जो कुछ कलाकारों के उपनाम बताए थे उसमें खान बहादुर भी बताया था। खान बहादुर जो मिला था वो चुगताई को मिला था। राइट आंसर इज 3 चुगताई को मिला था खान बहादुर का, क्योंकि ये खान थे और इनको खान के बहादुर का इनको पदवी दी गई थी। 49 क्वेश्चन नंबर मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार का ओप चढ़ाना किस युग की विशेषता थी? सुंग काल, सातवाहन काल, मौर्य काल, कुषाण काल। ठीक है, तो राइट आंसर इज 3 मौर्य काल। मौर्य काल में मैंने पढ़ाया है मौर्य काल को एक बार, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया 1 लाइनर नोट्स करके। तो मौर्य काल में मूर्तियों को एक अलग तरीके से ओप करके उसको चिकना बनाया जाता था, जो कि आज भी आश्चर्य लगता है कि वो पत्थरों को किस तरीके से, क्या इंस्ट्रूमेंट से घिसाई करते थे कि आज भी ये इतनी शाइनी दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आपको नेक्स्ट 50 और 50 to 100 आज ही चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए। मुझे लगे कि नहीं आपको ज़रूरत है, तो मैं किसी भी तरीके से आज ये 50 क्वेश्चन नेक्स्ट और
बना के वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। राजस्थान में चांद पापड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा रखा है। चांद पापड़ी के लिए आबानेरी वाला स्थान प्रसिद्ध है। राइट आंसर इज़ फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले मेरी जो आंसर होते हैं उससे पहले अगर आप सोच लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको ये सोचने में और आपको अपने ऊपर एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प होगी कि आपका कौन सा एरिया अभी वीक है। तो आप उस एरिया पे थोड़ा सा जाके अभी भी फोकस कर लो। कल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप जाके अगर आज भी अभी भी आप देख लोगे तो आपका वो एरिया क्लियर हो जाएगा। चाहे वो अजंता हो, एलोरा हो, मौर्य हो, गुप्त हो या किसी भी मंदिर मस्जिद से जो भी रिलेटेड हो, आप एक बार उस एरिया से रिलेटेड या तो आप बुक्स देख लीजिए या कुछ वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। या गूगल्स पे आप विकिपीडिया पे जाके देख लीजिए, आपके ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।